मानव भूगोल के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए आज हम दूसरे सिद्धांत पार्थिव एकता या अंतर संबंध के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने क्रियाशीलता के सिद्धांत का अध्ययन किया था। प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी और इंटर रिलेशनशिप, इस सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया गया है, ये माना गया है कि हमारे इन संसार में विद्यमान जितने भी तत्व हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये कारक अपने विकास के लिए एक दूसरे को प्रभावित और नियंत्रित करते हैं। ऐसा माना गया है कि पृथ्वी पूरी एक इकाई है और इस पृथ्वी के जो विभिन्न भाग हैं वो आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। हमारी पृथ्वी पर विद्यमान विभिन्न भौगोलिक कारक जैसे कि भूमि की बनावट, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि सभी एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं, अंतर संबंधित हैं और अपने जीवन निर्वाह के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पार्थिव एकता का मतलब है हमारी इस पृथ्वी पर विभिन्न तत्व एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन फिर भी वे तत्व अपने विकास के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो विविधता के बावजूद भी उनके मध्य में एकता विद्यमान है। जर्मन मानव भूगोलवेत्ता थे फ्रेडरिक रेडजेल। उनकी पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। उन्होंने अपनी पुस्तक में पार्थिव एकता के सिद्धांत पर सबसे ज़्यादा बल दिया था। उन्होंने कहा था मानव भूगोल की दृश्य पार्थिव एकता से संबंधित हैं और केवल उसी के द्वारा समझाए जा सकते हैं। प्रत्येक स्थान पर भौगोलिक दृश्य वहाँ के वातावरण से संबंधित हैं और वातावरण स्वयं भौतिक दशाओं का योग है। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने ये कहा कि मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव का अध्ययन करते हैं और उस मानव का अध्ययन करने के लिए हम मानव से संबंधित अन्य सभी तत्वों का अध्ययन करते हैं। तो ये सभी तत्व जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जब तक हम इन तत्वों के बारे में सम्मिलित रूप से अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम मानव के विषय में अध्ययन नहीं कर सकते। दूसरी बात, किसी भी क्षेत्र का जो भौगोलिक दृश्य है वहाँ के वातावरण से जुड़ा हुआ है, यानी हम किसी क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति या उसके भौगोलिक तत्वों के बारे में बात करें तो वो वहाँ के वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो वातावरण है आसपास का, उसमें भी विभिन्न प्रकार की जो भौतिक दशाएं हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। हम्बोल्ट नामक विद्वान ने अपनी पुस्तक में पृथ्वी को एक जैविक और अविभक्त इकाई माना है। उनका ये मानना है कि उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक इस पूरी पृथ्वी में एक ही जो आत्मा है वो व्याप्त है। चाहे हम पत्थर की बात करें, चाहे हम पौधों की बात करें, चाहे जानवरों की बात करें या मानव की, सब में एक ही जीवन जो है वो विद्यमान है। यानी ये पृथ्वी जो है वो संपूर्ण रूप से एक ही है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पार्थिव एकता का सिद्धांत है वो एक शाश्वत और विश्वसनीय सिद्धांत है। ये सिद्धांत तो अगर हम सारांश रूप में माने तो इस सिद्धांत में यही कहा गया है कि पृथ्वी के धरातल एवं वायुमंडल में विद्यमान चाहे वो जैविक तत्व है चाहे अजैविक तत्व है, वो भौगोलिक वातावरण का एक कारक है और ये कारक आपस में एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। यानी इस पृथ्वी पर विभिन्न विविधताओं के बावजूद भी एक पार्थिव एकता विद्यमान है। आगे हम बात करते हैं तीसरे सिद्धांत की, जो है वातावरण समायोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इस सिद्धांत के अंतर्गत वातावरण के साथ जो मनुष्य अनुकूलन स्थापित करते हुए अपना विकास करता है, जो सामंजस्य बिठाता है, उसको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसमें यह माना गया है कि मनुष्य एक विवेकशील और बुद्धिजीवी प्राणी है जो अपनी बुद्धि से, कौशल से और तकनीकी ज्ञान के आधार पर अपने आसपास के वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करता है। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, वो उन कठिन परिस्थितियों को भी अपने जीवन निर्वाह के अनुसार रूपांतरित करने की कोशिश करता है और अनुकूलन और रूपांतरण की प्रक्रिया को अपनाते हुए अपना विकास करता है। तो ये जो मनुष्य के द्वारा वातावरण के साथ अनुकूलन और रूपांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसे हम वातावरण समायोजन कहते हैं। जैसे कि हम देखें कि हमारी इस धरती पर कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान हैं,
हर क्षेत्र की जलवायु, वहाँ की मृदा, वहाँ की वनस्पति सभी में अंतर पाया जाता है। तो उस क्षेत्र का मनुष्य उस वातावरण के साथ अपना सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है, यानी स्वयं को उस वातावरण के अनुकूल ढालता है, साथ ही उस वातावरण में भी कुछ आवश्यक परिवर्तन करता है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही हम वातावरण समायोजन कहते हैं। वातावरण के साथ समायोजन के लिए मनुष्य 2 प्रकार की क्रियाओं का अनुसरण करता है। पहली तो है अनुकूलन, यानी अडप्टेशन। इसका मतलब है किसी भी जीव को अपने वातावरण अनुसार ढाल लेना, यानी मनुष्य अपने वातावरण, जो आसपास का वातावरण है, उसके अनुसार अपने अंदर परिवर्तन लाता है और उसके अनुसार परिवर्तन लाकर ही अपनी क्रियाओं को करने की कोशिश करता है। दूसरा है परिवर्तन, यानी मॉडिफिकेशन, यानी मनुष्य जो है वो किसी भी वातावरण में अपने अनुकूल परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। जैसे कि कोई स्थान है, वहाँ पर वन बहुत ज़्यादा है, तो मनुष्य क्या करता है कि वहाँ वनों को काट करके उसे कृषि भूमि में तब्दील करता है और वहाँ पर स्थानांतरण प्रकार की या अन्य प्रकार की कोशिश करता है। अब हम अनुकूलन की बात करें तो अनुकूलन भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आंतरिक अनुकूलन, यानी इंट्रिंसिक अडप्टेशन। इसमें मनुष्य अपने आंतरिक चीज़ों को, यानी अपने आंतरिक तत्वों को बदलने की कोशिश करता है। जैसे कि मनुष्य द्वारा किसी भी वातावरण में जाने पर वहाँ की बोलचाल या वहाँ के रहन सहन को अपना लेना। बाह्य अनुकूलन, एक्सट्रेंसिक अडप्टेशन। इसमें मनुष्य क्या करता है, जैसे वह किसी भी क्षेत्र में जा रहा है तो वह जिस प्रकार की वेशभूषा पहनी जा रही है उसके अकॉर्डिंग उसी वेशभूषा को स्वयं अपनाने लगता है, यानी बाहरी आधार पर जो अपने अंदर परिवर्तन करता है। आंतरिक अनुकूलन भी मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक तो ऐच्छिक, जो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है। एक प्राकृतिक, यानी जो मनुष्य में ऑटोमेटिक अपने आप होने लगता है। परिवर्तन की अगर हम बात करें तो परिवर्तन के अंतर्गत 2 तरह का वातावरण मनुष्य के सामने होता है। एक तो है प्राकृतिक वातावरण और एक है सांस्कृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत तो मनुष्य प्राकृतिक तत्वों के साथ सामंजस्य बिठाने या उन्हें परिवर्तित करने की कोशिश करता है। जैसे कि पहाड़ी ढाल हैं जहाँ पर खेती करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मनुष्य वहाँ सीढ़ी नुमा खेत बना करके कृषि करने लगता है। इसके अलावा जहाँ अनुपजाऊ मिट्टी है उसमें खाद का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाने की कोशिश करता है। सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत मनुष्य जब किसी भी क्षेत्र में जाता है तो वहाँ के रहन सहन, वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलने लगता है। तो इस तरीके से साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब मनुष्य अपने आसपास के वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है उसे ही हम वातावरण समायोजन कहते हैं। जैसे कि एक छोटा से उदाहरण के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। अगर कोई मनुष्य है वो गर्मी के प्रदेश में रहता है और उसकी नौकरी लगती है या अन्य किसी कार्य से वह किसी पहाड़ी क्षेत्र में या किसी ठंड वाले प्रदेश में जाता है, तो धीरे धीरे उस प्रदेश के वातावरण के अकॉर्डिंग, वहाँ की सांस्कृतिक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग खुद को बदलने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वहाँ सामंजस्य बिठाता है, जिससे कि वह अपनी नौकरी है या अपना व्यवसाय है वो अच्छी तरीके से कर सके। आगे हम इसमें बात करते हैं समायोजन का प्रादेशिक पक्ष। समायोजन का प्रादेशिक पक्ष के तात्पर्य यह है कि जब हम वातावरण समायोजन की बात करते हैं तो इस वातावरण समायोजन में स्थान स्थान पर भिन्नता देखने को मिलती है, यानी इसमें स्थानिक भिन्नता का जन्म होता है। तो ये जो वातावरण समायोजन है उसमें सार्वभौमिक जो समानता नहीं है और जो स्थानिक भिन्नता है, इसी को हम समायोजन का प्रादेशिक पक्ष कहते हैं। मनुष्य जो होता है वो धरातलीय उच्चावर और जलवायु के कारण हर स्थान पर अलग अलग प्रकार से जो है वो सामंजस्य स्थापित करता है, तो इसी को हम समायोजन का प्रादेशिक पक्ष कहेंगे। तो इस प्रकार से मानव भूगोल के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं: प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड इंटर रिलेशनशिप एंड प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट। तो इन तीनों के अंतर्गत ये बताया गया है कि मनुष्य किस प्रकार से एक सामाजिक प्राणी होते हुए अपने वातावरण के साथ जो है वो संबंधों को स्थापित करता है, अपना विकास करता है, क्रियाशील होता है।